आज हम बात करेंगे जाति प्रथा पर। क्या जाति प्रथा सही है या कुछ जो है उसमें जो है हमें समझने में जो है दिक्कत है, या फिर हम समझ नहीं पाए हैं, या अनजाने में ही किसी चीज़ को विरोध कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए था, या कुछ चीज़ों को हम छोड़ नहीं रहे हैं जिन्हें छोड़ना चाहिए था। जो समर्थन करते हैं उसके लिए भी ये वीडियो है, जो विरोध करते हैं उसके लिए भी वीडियो है। मैं यहाँ पर हमारे धर्म के 4 जातियों को लिखता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसको इस तरह से मैं बंद करता हूँ। इसको ये देखिए, कलर से पहचानने में अच्छी होगी। यही है हमारे धर्म के 4 जाति भेद। अब यहाँ पर मैं एक और कलर लगा देता हूँ इस तरह से, इसको बांध देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है। ये जो देख रहे हैं मैं बाहर से बंद किया हूँ, ये है क्या? एक नई कॉन्सेप्ट से समझिए। पिछला जो आ रहा है उसको भूल जाइए, इसको एक नई कॉन्सेप्ट से समझिए। ये चीज है क्या? ये जो मैंने कलर से बंद किया, आपको तो दिख रहा है, बस भेद है। तो ये है समय। ये समय है, ये समय अलग है। इसको मैं घड़ी ही बना देता हूँ। ये समय अलग है, ये समय अलग है, ये समय अलग है, ये समय अलग है। अब बोलेंगे घड़ी के हिसाब से तो 2 इसके लिए भी बजते हैं, 2 इसके लिए भी बजते हैं, 1 इसके लिए बजते हैं। ये समय अनुभूति के आधार पर होता है। ये समय अनुभूति के आधार पर होता है। ये समय अनुभूति के आधार पर होता है। देखिए, ये अनुभूति के आधार पर होता है। जैसे कि इस काल समय में जीने वाले, इस काल समय में जीने वाले, इस काल समय में जीने वाले और इस काल समय में जीने वाले के अलग अलग अनुभूति के स्तर होते हैं। इसको लगेगा कि आज दिन कितना धीमे चला, इसको लगेगा, इसको ज़्यादा धीमे लगेगा, इसको धीमे लगेगा, इसको ठीक ठाक लगेगा, इसको तेज लगेगा। जैसे कि इसको सुबह 10 बजे से 3 कब बजा पता नहीं होगा, इसको 10 बजे से 3 बजने तक जो है दिन बहुत लंबा लगता है। ये है समय की अनुभूति। समय की अनुभूति थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। अनुभूति होते हैं, और ये अनुभूति किन चीज़ों के आधार पर होता है? तो वो है गुण और कर्म। अब कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, फिर भी हमें कभी लगता है कि हम जो है 10 से 3 कैसे बजाएं, और कोई वैश्य या शूद्र होगा, उसको लगता है अरे हमारा तो समय ही ज़्यादा होता है। गुण और कर्म के आधार पर ये वर्ग मस्तिष्क से काम करते हैं, दिमाग से। ये बोली चाली से, थोड़ा बल से, ये भी बोली चाली से, थोड़ा से बल से, और ये जो है परिश्रम करते हैं गुण और कर्म के आधार पर। यहाँ पर मैं जन्म का आधार नहीं बता रहा, लेकिन जन्म के आधार से भी होते हैं, क्योंकि इतनी सालों से चली आ रही है वही गुण कर्म,
तो इन्हीं जाति के लोगों के अंदर वो एक सिस्टम के अनुरूप सेट हो गए होंगे, जो इस जाति में जन्मेगा स्वतः ही वो उसी कर्म को जो है प्रति आकर्षित होगा। ये इस जाति में जन्मेगा तो आकर्षित होगा, ये इस जाति में जन्मेगा तो उसी कर्म के आकर्षित होगा, ये इस जाति में जन्मेगा उसी कर्म पर जो है आकर्षित होगा। लेकिन अभी के समय में अपवाद आ चुके हैं, अपवाद आ चुके हैं। ये यहां पहुंचना चाहता है, ये अपने कर्म छोड़कर ये बनना चाहता है, ये कभी ये बनना चाहता है, कभी ये बनना चाहता है, ये बनना चाहता है। पहले ऐसा नहीं था। अभी आप देखेंगे इंटरकास्ट मैरिज है या कुछ भी है, उसके कारण इन सब में होल हो चुकी है। कौन क्या है समझ ही नहीं आ रहा। कभी ये यहाँ पर इन गुण कर्म करने वाला व्यक्ति कभी यहाँ पर पहुंच जा रहा है, यहाँ का व्यक्ति कभी यहाँ पर पहुंच जा रहा है, ये कभी यहाँ पर पहुंच जाएगा, कभी ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, कभी ये यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है सारी जाति ही एक हो चुकी है, सारी जाति एक हो चुकी है। अब इसका फायदा एक है कि संगठन के रूप से ये बल प्रदान करेगा। संगठन के रूप से अगर ये हम एक हैं, हिंदू हैं बोल दिया जाए तो बल प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा किसी बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए। ठीक, किसी बाहरी तत्वों से जो है लड़ने के लिए। लेकिन अगर देखेंगे, अगर ये एक हो गए तो इनके आंतरिक भाव तत्व अशुद्ध हो जाएंगे। ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्षत्रिय शुद्ध क्षत्रिय नहीं रहेगा, वैश्य शुद्ध वैश्य जो है शुद्ध वैश्य नहीं रहेगा, शूद्र जो है शुद्ध शूद्र नहीं रहेगा। यहां पर देखिए अब क्या होता है, जब इंटरकास्ट मैरिज होती है तो एक मान के चलिए एक क्षत्रिय में और एक ब्राह्मण में इंटरकास्ट मैरिज हो गई, तो एक क्षत्रिय से जो है जन्म हुआ गुण कर्म और शरीर वाला व्यक्ति, एक ब्राह्मण के जो है शरीर वाला व्यक्ति जब एक्सचेंज होंगे तो दो समय कोलैप्स हो जाएंगी। अब समय क्या है, प्रश्न समय कुछ और नहीं, एक क्रोध है, एक क्रोध है, या इसको एक प्रश्न बोल सकते हैं। काल प्रश्न पूछता है, जब भी इंटरकास्ट मैरिज होगी देख लीजिएगा घर में कुछ ना कुछ होता ही होता है, भले उसको समाज स्वीकार करे या न करे। समाज स्वीकार नहीं करता, समय अस्वीकार करता है। अगर समय को सारी जवाब दे दी जाए तो फिर वो मान्य हो जाता है। समय प्रश्न है। कारण क्या होता है, पहले से चली आ रही है ये प्रथा है हमारे धर्म में, तो ये एक सिस्टम बन चुकी है, हजारों सालों से चली आ रही है। तो सबके गुण कर्म अलग अलग है। ठीक, अब गुण कर्म अलग अलग है तो सीधी सी बात है, अगर क्षत्रिय ब्राह्मण से जो है शादी करता है, शरीर का जो है मेल होता है, तो क्षत्रिय में कुछ ब्राह्मण के गुण आएंगे और ब्राह्मण में कुछ क्षत्रिय के गुण आएंगे। अब समय जो है ये एक सिस्टम है, इस तरह से जो है हवा में वायु में चलती रहती है इनके प्रश्न। अब एक शरीर है ब्राह्मण शरीर तो, और एक है क्षत्रिय शरीर। अब मान के चलिए यहाँ पर है क्षत्रिय शरीर ये है और ये है ब्राह्मण शरीर। अब ब्राह्मण से संबंधित ये जो प्रश्न है, ये जो काल है, ये सब प्रश्न होते हैं, तो इसके जवाब जो है ब्राह्मण शरीर में होते हैं। तो ये ब्राह्मण शरीर से ये वायु जो है स्पर्श होती है, ये प्रश्न ब्राह्मण के मन में उठता है। और क्षत्रिय संबंधित जो प्रश्न है वो क्षत्रिय के मन में उठता है। अब क्या होगा, मान के चलिए कुछ क्षत्रिय गुण इसमें आ गई, कुछ क्षत्रिय गुण इसमें आ गई, कुछ ब्राह्मण गुण इसमें आ गई। अब बताइए, कोई हवा चल रही है, उसको ये दोनों में भेद नहीं दिखाई देगा तो किसी से जाकर भी लड़ सकता है। मतलब अभी एक ही व्यक्ति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हो चुके हैं। शुद्ध वही है जो गुण धर्म को मान रहा है। बात आप समझेंगे तो ये हमारे
सारे सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं। जो अभी आप एक बात मानिए, आज के समय में छुआछूत को जो मान रहे हैं, ठीक है, छुआछूत को जो मान रहे हैं, ब्राह्मण है या कुछ भी है, उनके जो है ये शुद्ध है। लेकिन समय के परिवर्तित अवस्था अनुसार इन सबको साथ लेकर चलना है। और जैसे छुआछूत की बात आती है तो कर्म बिगड़ जाते हैं। भाव इसके शुद्ध रहेंगे, लेकिन एक अभी के जो है समय है उसके हिसाब से छुआछूत या जातीय भेदभाव को जो है गलत माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, भाव बचाया, एक हिसाब से उसका कर्म सही है। पिछले भले ही पिछले क्या बोलते हैं उसको, प्रथा के और समझदारी के हिसाब से या जो भी सिखाएगा उसके हिसाब से उसने भाव बचाया, लेकिन अभी का समय क्या मांग कर रहा है कि सारे मनुष्य एक हो चुके हैं। सबको जो है कर्म अनुसार जो है जाति जो है धारण करने की क्षमता मतलब छूट है। ये अभी का समय, अभी का काल जो है 21वीं सदी का काल ये बोलता है। ये पिछले समय से आ रहा है। अब देखा जाए तो अगर इन सारे समय में कोलैप्स हो जाएंगे तो हम बता रहे हैं ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्षत्रिय शुद्ध क्षत्रिय नहीं रहेगा, वैश्य शुद्ध वैश्य नहीं रहेगा, शूद्र शुद्ध शूद्र नहीं रहेगा। ये कुछ ब्राह्मण जनित कार्य कर देगा, ये कुछ शूद्र जनित कार्य कर देगा। क्लैरिटी आदमी के मन में नहीं रहेगा। ब्राह्मण पूजा पाठ करेगा या कराएगा, उसके मन में संतोष नहीं होगा कि ये जो है हमारे पूजा पाठ शुद्ध हुए या नहीं, मन में थोड़ी सी असंतुष्टि रहेगी। ये कोलैप्स होने के कारण असंतुष्टि हो गई। अब कारण क्या होता है, यहाँ पर देखिए, एक है पुराना समय, एक है नया समय। ये बोलता है सब एक हैं, ये बोलता है चार जाति अलग है। हमारे ही सनातन के कॉन्सेप्ट है, दोनों है। आप देखेंगे तो कभी भी युग बदलाव के अवस्था में पुराना समय का टकराव होता है। परिवर्तन दो समय के टकराव है। समय के बदलाव अनुसार कुछ चीजें जो है परिमार्जित होनी होती है, लेकिन पुराना जो समय है वो परिवर्तित होना नहीं चाहता, तो दो समय आपस में टकराते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा महाभारत से। महाभारत में जब कृष्ण आए तो वो नए विचारधाराओं के साथ आए, नए काल स्वरूप के साथ आए। दुर्योधन, शकुनी और भीष्म, ये जो थे पुराने विचारधाराओं में थे। भीष्म जो थे वो अच्छे थे, तो मतलब दान धर्म और कुछ सात्विक गुण थे, तो उनको कन्फ्यूजन हो जाता था किसके आधार पर चले। अब बुजुर्ग हो गए थे, पुराने समय में चल रहे, तो उन्होंने इस समय का साइड लिया। समय का अर्थ होता है काल, और इसका प्रतिनिधित्व करता है मुख्य व्यक्ति, उस समय दुर्योधन। और इधर देखेंगे तो अर्जुन, लेकिन वास्तव में कृष्ण। दो टकराव होते हैं। कृष्ण का विचारधारा ऊपर था, दुर्योधन का नीचा, मतलब पुराना था। दुर्योधन का जो है सोच संकुचित जो है पुराना था, कृष्ण का जो है नया था, एक्सपेंडेड था, परिवर्तित था। यहाँ पर पाप पुण्य का खेल जो होता है वो अलग है। एक हिसाब से जो दुर्योधन ने किया, कृष्ण के अनुरूप समय के बदलाव आया तो वो पाप हो गया होगा, लेकिन कभी ना कभी उसी चीज को समय ने स्वीकार किया होगा। लेकिन जैसे ही बदलाव की अवस्था आई, मान के चलिए जुए में स्त्री को हारना या लगाना जो है पाप माना गया उस समय, लेकिन वो चीज आई कहाँ से? जरूर पीछे घटा होगा ना, जरूर पीछे भी दांव में लगाई गई होंगी, वो सब होंगी, वरना किसी धर्म परायण राजा को किसी स्त्री को दांव पर लगाने की जो है क्या आवश्यकता होती? जरूर कुछ घटनाएं घटी होंगी उसी संबंधित पीछे। कृष्ण आए, उन चीजों को बदलना था
जो पहले से चली आ रहे थे। कारण क्या था, उस तरह से दांव में लगाने से जो है स्त्रियों के मन में पीड़ा होती थी और वही पीड़ा से प्रकृति में अवरोध हो गया और उसी अवरोध से जो है दूसरा समय बनता है। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से जो है काल बनता है। काल अर्थात समय। ये समय कोई जीवित तक तो भी मान सकते हैं, लेकिन इस तरह से समझिए ये स्वयं बनता है। ये स्वयं बनता है, इंसान इसे स्वयं बनाते हैं। मान के चलिए ये 4 जाति है, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, 4 जाति सिस्टम है। अब जो इसको फॉलो कर रहा था ठीक है, लेकिन क्या हुआ, शूद्र को इनके कर्म देखकर लगा कि हम तो नीच कर्म कर रहे हैं, इनके जैसे कर्म करेंगे, आखिर हम भी तो देखने में जो है इंसानी जैसे हैं, तो इनके कर्म करेंगे तो हो सकता है ये तो भगवान के करीब है, हम भी भगवान के करीब चले जाए। वैश्य को अपने कर्म से ज़्यादा क्षत्रिय के कर्म अच्छा लगा, तो मन में एक जो है विस्तार की भावना आई, मैं ये कर्म करूं, मैं ये कर्म करूं। और कभी ब्राह्मण देखता होगा कि अरे हम गरीब है, चल के थोड़ा व्यापार कर लेते हैं। क्षत्रिय देखता होगा अरे हम गरीब है, या फिर किसी की जो है सेवा कर देते हैं मानवता, तो वो ये कर्म कर देता होगा। अब देखिए पहले जाति अनुरूप ही कर्म होती थी, लेकिन बाद में मन में जो है विचार उठने लगे, क्योंकि समाज में आप रहेंगे तो सीधी सी बात है श्वास प्रश्वास एक दूसरे से जोड़ेंगे, क्षत्रियों के वैश्य से, वैश्य के ब्राह्मण से, तो श्वास तो इसके कुछ गुण इसमें आ जाते होंगे, इसके कुछ गुण इसमें आ जाते होंगे, और उसके बाद जो है इनमें इनके गुण आ जाने के बाद ये इनके कार्य प्रति आकर्षित होंगे, ये इनके कार्य प्रति आकर्षित होंगे, तो क्या होगा, असंतुष्टि। इन चारों जातियों में असंतुष्टि पैदा होने के कारण वही असंतुष्टि एक असंतुलन का कारण हो गया प्रकृति में, और वही प्रकृति से एक नया कॉन्सेप्ट जन्मा, सब एक है, सब जाति एक है। वो अभी का है, वो अभी का समय है। पहले का समय 4 जात अलग रखो। अब देखिए, अब दो समय चल रहे हैं अलग और सब एक है। इसका भी वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बता दूं कि एक शरीर के कर्म के अनुरूप छूने मात्र से जो है शरीर अशुद्ध हो जाता है, तो छुआछूत भी एक हिसाब से सही है। साधना में क्यों कहा जाता है कि किसी के शरीर को छूना नहीं है, किसी के शरीर को छूना नहीं है। अगर ये ना होता तो छुआछूत सही होता, लेकिन ये आ गया है, और हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कर्म करते हैं, हम निचले स्तर के व्यक्तियों से बात नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे, तो ये कहेंगे तो फिर कर्म बिगड़ जाएगी। जब तक ये नहीं था, छुआछूत सही था, शनिदेव उस चीज के लिए दंड नहीं देते थे, लेकिन जब ये आ गया, अब शनिदेव को संतुलन करना है नए समय और पुराने समय में, तो जैसे आप जाति भेद की बात करेंगे तो भाव तो शुद्ध रहेंगे, आपके कर्म तो शुद्ध रहेंगे, लेकिन एक इस समय से असंतुष्टि, असंतुलन आ जाएगा तो फिर वो प्रभाव करेगा। आज के समय में 4 पीठ के शंकराचार्य हैं, उनको अधिक लोग क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो इसी विचारधाराओं पर अड़े हुए हैं। भाव शुद्धि के हिसाब से सब एक हैं, ये नया सिस्टम आ चुका है। हम शंकराचार्य के विचार से पूर्ण रूप से सहमत हैं, लेकिन इसको भी हमें स्वीकार करके चलना होगा, इसको भी हमें स्वीकार करके चलना होगा। इसको तो लेकर चलना ही है। ये पूर्ण वैदिक और वेद से आया है। इसका जो विज्ञान है वो सिर्फ एक साधक जो अध्ययन किया है वो जानता है, लेकिन इस समय ये मनुष्य के अंदर से निकला है, इसको क्या करें? इसको भी लेकर चलना होगा। अगर इसको हम कितना भी वैज्ञानिक हिसाब से लेकर चले, और ये जन्म हो चुका है इस समय का, तो ये समय पूछेगा ही, और सबसे ज़्यादा बहुमत इसी समय का है। ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि ये सारे इंसान एक है। आप देखेंगे पूरा फॉरेन सिस्टम, हमारे कुछ धर्म के लोग, और ये मानने वाले कम हैं। और वास्तव में बोलेंगे तो वैदिक धर्म को बचाने वाले ये मानने वाले वो लोग हैं, लेकिन इनको ये मानने से फिर ये असंतुष्ट हो रहा है, तो फिर हमारे सनातन में जो है विकार आ रहे हैं। दोनों को लेकर चलना होगा, हमें संतुलन बनाना होगा। हाँ, तो कहा था मैं, ये सारे प्रश्न होते हैं। इंटरकास्ट मैरिज में क्या होता है, अभी हमने बताया कि वो जाके प्रश्न हो जाएगा। और ये वायु है, आप बोलेंगे तो ये एक वायु का बहाव है। मान के चलिए ये वायु है, आप रहते हैं तो हवा चलती है, उसी में सारे काल तत्व या हवा में प्रश्न चलते रहते हैं।
ये रिकॉग्नाइज करता है बॉडी के वाइब्रेशन से, एनर्जी से, जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण, कर्म और एनर्जी निकलेगी। उस हिसाब से बात करेंगे तो जन्म के रूप से जाति प्रथा। तो ये वायु उससे संबंधित प्रश्न, ब्राह्मण से संबंधित प्रश्न ब्राह्मण के शरीर से ही पूछेगा, क्षत्रिय से संबंधित प्रश्न क्षत्रिय के शरीर से, वैश्य से संबंधित वैश्य से, शूद्र से शूद्र से। जैसे कि मान के चलिए कहीं पर कुछ घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, तो मृत्यु संबंधित घटना हुई तो किससे पूछा जाएगा? क्षत्रिय शरीर से। पूजन पाठ में कोई ये करे या वो करे, ब्राह्मण शरीर से पूछा जाएगा। व्यापार का जो है तो वैश्य शरीर से पूछा जाएगा। सेवा संबंधी, इसकी सेवा करना है या इसकी सेवा करना है, उस तरह की कन्फ्यूजन आ जाएगी तो शूद्र के शरीर से जो है पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न हवा में है। ये हो गई धरती, ये सारे ऊपर वायु है, ये सब प्रश्न है। जिसका शरीर यहाँ पर होता है ये काल है, इसके आंखें नहीं होती, ये सिर्फ वाइब्रेशन देखता है। काल की आंख नहीं होती, वाइब्रेशन देखता है। दो शरीर है, एक मान के चलिए एक रेड है जो क्षत्रिय है, ब्लू है, ये ब्लू हो गया, यह है ब्राह्मण। अब इसमें सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये शरीर अनुरूप ब्राह्मण के शरीर का जो वाइब्रेशन है वो ब्राह्मण संबंधित प्रश्न खींचेगा, और क्षत्रिय से संबंधित जो शरीर है वो क्षत्रिय से संबंधित प्रश्न खींचेगा। लेकिन क्या हुआ है कि सब लोग अभी अलग अलग कलर के हो गए। इसमें कुछ लाल आ गया है, इसमें कुछ ब्लू आ गया है, हर इंसान एक हो गए हैं, दुनिया का सारा सिस्टम गड़बड़ा गया है। अब उसको फिर संतुलन करने के लिए ये सिस्टम चल रहा है, सब एक है ये वाला सिस्टम, और ये सिर्फ एक सन्यासी जिसको संसार से मोह नहीं वो चला रहे हैं। वास्तव में आप बोलेंगे तो सारी दुनिया को सन्यासी चला रहे हैं, संतुलित किए हैं, क्योंकि कोई इसको स्वीकार रहा है तो इसको नहीं स्वीकार रहा, इसको नहीं स्वीकार रहा तो इसको स्वीकार रहा है। माने तो माने क्या, बात क्या है, हम लोग जी रहे हैं सही क्या और गलत क्या, लेकिन वास्तव में सही गलत का कोई कंसेप्ट नहीं होता। हर कुछ चीजें अपनी जगह पर सही होती है, कुछ चीजें अपनी जगह पर गलत होती है, समय अवस्था स्थिति अनुरूप। हमें दोनों को लेकर चलना होगा। संतुलन को समझिए, संतुलन के विचारधारा को लेकर चलना होगा, ना कि सही और गलत के। सीधी सी बात। असंतुलन और वास्तव में सनातन में विकार आने का कारण ही ये है। दो काल समय आ गए, अब दो काल समय को हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ धर्म है कट्टरता से जो लिखा गया है उसी को मान रहे हैं, तो उनका जो है भाव शुद्ध है। देखेंगे तो उनके पास एकता है। हमारे दो समय है, हम कंफ्यूज हो गए हैं माने किसको। हमारे अंदर खुद की एकता नहीं है। बात समझ रहे हैं? क्लियर हुई? हमारे अंदर खुद कंफ्यूजन है। अब क्या होता है देखिए, अब इस तरह से होता है इंटरकास्ट मैरिज में जो है ये काल सिस्टम खत्म हो जाता है, और कोई यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा तो उसको पीड़ा सहनी होगी, क्रोध सहना होगा। अब वो बीमारी के रूप में सहे, मृत्यु दंड के रूप में सहे, अपांगता के रूप में सहे, और अगर साधु सन्यासी या साधक है तो वो फिर तपस्या से इस चीज को आराम से चीर देगा, इस चीज को आराम से चीर देगा। हमारे घर में ब्राह्मण की शादी हुई, हम क्षत्रिय समय में हैं, ब्राह्मण से शादी हुई, सीधी सी बात बोल देते हैं, हमारी माता श्री उपाध्याय ब्राह्मण है, उपाध्याय ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। शरीर से हम क्षत्रिय है, मन से हम ब्राह्मण है। ब्राह्मण कर्म हमारे अंदर है, डीएनए में है, और तपस्या द्वारा हमने इस काल सिस्टम को तोड़ दिया। तोड़ क्या दिया? इनके सारे जवाब दे दिए, इनके सारे जवाब दे दिए। भगवती ने जो है हमारी मदद की। और आप क्या कहेंगे, कर्म करते करते हम तो इस लेवल पर पहुंच गए थे, शूद्र। अरे शूद्र से क्या, हम तो सनातन से भी बाहर आ गए थे। हम तो किसी और धर्म की चेतना के स्तर पर भी जाकर और वापस से इन सब काल सिस्टम को जो है समझ कर आए, और इनमें हमारी मदद की भगवती जगदम्बा ने। अब इस चीज को समझते आए तो इसको चीर डाला। एक तो है हमारे जो है इंटरकास्ट शादी हुई थी, तो वो तो चीरना ही था, उसी बहाने सारे अध्ययन भी हो गए। ये हमको समझना था। भगवती ने जो है हमारी मदद की, उनकी कृपा के आधार पर हमने। अब देखिए, एक एक छोटी छोटी बातें समझने से अच्छा भगवती ने कहा कि ये काल समय सिस्टम सब मेरे से उत्पत्ति हुई है। अगर आप देखेंगे, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, तो जाति का भेद हुआ अनेक प्रश्न से, गुण कर्म के आधार पर। और गुण जो है
जगदम्बा से आती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमको तो ये कर्म करना है, तुम्हारी माता श्री ब्राह्मण हुई, ये कर्म भी करना है क्योंकि तुम क्षत्रिय हुए, इन दोनों को साथ में लेकर चलना है, तो इन दोनों से संबंधित भी कर्म करने होंगे, तब तो चारों जाति का साथ ही लेकर चलो, तुम समझकर चलो तुम, और इसके लिए तुम सन्यासी भी बन जाओ। तो आप जानते ही हैं, हम एकादशी के दिन और रविवार के दिन पूजन पाठ के समय सन्यासी भी बन जाते हैं। तो हमें इन सारे काल सिस्टम का ज्ञान है और हम इस चीज़ को मानते हैं, छुआछूत को भी मानते हैं कर्म के आधार पर। फिर अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई मार कर रहा है, गंदगी साफ वाफ कर रहा है या कुछ कर रहा है, अगर वो क्षत्रिय है तो वो मेरे नज़र में शूद्र है, क्योंकि हम कर्म के हिसाब से जाति देखते हैं। अगर कोई ब्राह्मण बिजनेस कर रहा है तो हम उसको वैश्य मानेंगे, ना कि ब्राह्मण मानेंगे, क्योंकि उसके शरीर में गुण आ चुके हैं, इसीलिए वो कर्म कर रहा है। वरना कभी भी ब्राह्मण का मन वैश्य में नहीं जाएगा। तो हम गुण धर्म देख कर मानते हैं। शारीरिक रूप से उसके अंदर जो है बीज होगी ब्राह्मण के, लेकिन उसने जो ब्राह्मण कर्म किया नहीं, पूजन पाठ किया नहीं, प्राणायाम किया नहीं, उस बीज को पेड़ बनाया नहीं, ऊपर से उसी मिट्टी में किसी अन्य चीज का जो है बीज अपने अंदर लिया, उसके अनुरूप कर्म करने लगेगा, तो सीधी सी बात है इसी के बीज, इसी के गुण, इसी के वाइब्रेशन उसके शरीर से दिखेगा और इसके जो गुण है उसके शरीर में लुप्त हो जाएंगे। उसकी जाति की जो है क्वालिटी घट जाएगी, वो ब्राह्मण कर्म करने योग्य नहीं रह जाएगा। ठीक, अब हम इसको मानते हैं साधना में, हम ये चारों को लेकर चलते हैं, कभी इस समय में होते हैं, कभी इस समय में होते हैं, लेकिन सुबह मेडिटेशन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये सब बैलेंस हो जाते हैं। और इसमें हमें सबसे अधिक जो है इस चीज ने साथ दिया, ये 3 बीज, इनके आधार पर जो हमने समझ लिया। बात क्या है, ये जाति सिस्टम का है, सत्व गुण अधिक होता है, रजोगुण अधिक होता है, ये रजो प्लस तमो होता है, ये तमोगुण होता है, ये है ऐम बला, ये है ह्रीम बला, ये है ह्रीम और क्लीम का थोड़ा सा मिक्स फॉर्म, ह्रीम और क्लीम का मिक्स फॉर्म, और ये है क्लीम वाली। सत्व रज तम 3 गुण के आधार पर सीधी सी बात जगदम्बा ने सीधे बता दिया, ऐम को समझो, ह्रीम को समझो, क्लीम को समझो, ज़्यादा कुछ नहीं समझना, इसके संबंधित सारे प्रश्न आ जाएंगे, स्वयं शांत हो जाएंगे। नवाड़ मंत्र के 3 बीज अक्षर काफ़ी है। त्रिगुणात्मिका देवी, उन्हीं त्रिगुण देवियों की जो है गुण मिलकर 4 जाति सिस्टम बने। अब मैं बोलूँगा कि यहाँ सत्व गुण है तो रजोगुण, सत्व अधिक है रजो थोड़ा होगा, रजो अधिक है सत्व थोड़ा होगा, इसमें रजोगुण तमोगुण मिक्स फॉर्म में दिखेगा, बाकी भी होंगे, सत्व गुण भी होंगे, तमोगुण अधिक होगा, बाकी गुण दबे होंगे, एक ही व्यक्ति में सारे जो है अभी मिलेंगे। तो हम इन्हीं 3 बीज मंत्रों से इनके काल को जो है शांत कर देते हैं भगवती की कृपा से। इंटरकास्ट मैरिज में आपको ये चीज़ समझना होगा, वरना दिक्कत आएगी। परिवार में कोई किसी को कुछ होगा, कुछ पारिवारिक असंतुलन होगा, समाज माने या ना माने, कहीं भी देखिएगा इंटरकास्ट मैरिज में भले ही परिवार खुश हो, समाज खुश हो, कुछ खुश हो, उसका असर किसी न किसी पर पड़ता है, भले ही उस व्यक्ति पर ना पड़ा हो, उनके बच्चे या कोई स्वीकार योग्य बच्चा होगा या कोई होगा, किसी न किसी पर पड़ता है। हमारे घर में इसका जो है थोड़ा सा आंतरिक कलह, उसके बाद असंतुष्टि, इन तरह की जो है अवस्था पड़ी थी। जब हमने इस काल तत्व को समझ लिया, सबको कर दिया, तो सब कुछ शांत हो गया। जगदम्बा ने हेल्प किया, नए समय को समझो। ऊपर से जो है हम थोड़ा वैदिक गुण से आए थे, माता श्री ब्राह्मण पूजन पाठ में बचपन से आकर 3 या 4 वर्ष की उम्र से जो है हम नवरात्रि की पूजन करने लगे, क्षत्रिय के गुण आए, इन दोनों से संबंधित कर्म भी किए। अब आप बताइए, समझ कर चलना है। यह है कास्ट सिस्टम, यह है कास्ट सिस्टम, एनर्जी को चीरना होता है। अब पुराने व्यक्ति कहते हैं क्षत्रियों का वैश्य से जो है शादी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और उनके बच्चे जो है नहीं मानेंगे, अरे माँ अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है, शादी कर लेते हैं ना, और उनका डर होता है ये धर्म का, पिछला तो है धर्म। तो फिर बच्चे एग्जाम्पल देखिए वो लग तो करते हैं, उनको जो है कोई असर नहीं होता, भले ही सामाजिक रूप से असर ना दिखे, आंतरिक रूप से असर होता है, लेकिन बच्चे को तो थोड़ी दिखेगा कि भीतर क्या चल रहा है। लेकिन माता भी अपनी जगह पर सही है,
और इसके जो है जाति भेद को हटाने का चीरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपने अंदर तपस्या करके उनके गुणों को समझना पड़ता है। अगर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति सन्यासी बन जाए तो फिर वो चारों जाति के कर्म को लेकर चल सकता है, चारों जाति के कर्म को लेकर चल सकता है अगर कोई सन्यासी हो जाए तो। एक सन्यासी के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों हैं, सीधी सी बात। तो अब अगर आपको संतुलन लेना है तो कलयुग में इस चीज को अपनाइए और इस पर लगा दिए ये। जहां आप इस अवस्था में पहुंचे, व्रत करिए, पूजन पाठ करिए, ये सब शांत हो जाएंगे। एकादशी का व्रत करिए, कोई व्रत करिए, नमक छोड़ दीजिए, क्रोध करना कम करिए, सब शांत हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसको सेटल करने का। थोड़ी सी दिक्कत होगी, ये प्रश्न आएंगे तो कुछ समय तक, लेकिन जैसे जैसे 2 4 5 व्रत 10 व्रत आप एकादशी करेंगे या कुछ, सब सेटल हो जाएगी। थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सब सेटल हो जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम में थोड़ा फेरबदल हो जाएगा। इंसान के अंदर जो संन्यास के गुण आए, सब शांत हो गया। कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है इसको बैलेंस करने का। ऊपर से मेरी कुंडली में तो ये है, अब इससे बड़ा कोई संन्यास योग तो जन्म कुंडली में लगता नहीं, शनि और केतु का। ऊपर से गुरुदेव जो है लग्न में बैठे हैं। तो हमारे शरीर द्वारा ही इस काल सिस्टम को समझकर उसको चीरना था, क्योंकि हमें कुछ उस तरह के गुण हैं। सभी लोग ये नहीं कर सकते, जो जिनके अंदर जो है इस प्रकार के गुण हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। दोनों को लेकर चलना होगा। साधना के समय हम अपने शरीर को किसी को छूने नहीं देते, लोगों से दूर रहते हैं, जानते हैं वैज्ञानिक कारण से वाइब्रेशन निकलते हैं, हम शुद्ध ऊर्जा बनाने की खोजते हैं। कोई आकर गलत कर्म करने वाला हमारा शरीर स्पर्श कर देगा, कुछ कर देगा, तो हमारी ऊर्जा अशुद्ध हो जाएगी। इस आधार पर जो है छुआछूत की व्यवस्था थी। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण कर्म करता ही नहीं, प्राणायाम करता ही नहीं, और इन सबको जो है डोमिनेट करता है, गलत बोलता है, तो फिर ये ब्राह्मण नहीं, ये राक्षस कहलाएगा। क्योंकि खुद ब्राह्मण कर्म किए नहीं, सिर्फ शरीर होने से तुम्हारे अंदर से वाइब्रेशन ही ब्राह्मण की नहीं आएगी, तो कौन तुम्हारा बात सुनेगा, कौन तुमसे दूर रहेगा। पहले अपने जाति अनुरूप कर्म करो, शुद्धिकरण करो, और दूसरी बात, नए समय को भी साथ लेकर चलना है कि मानव भावना पर ठेस न पहुंचे। उसके लिए ये अपनाना आवश्यक है। गृहस्थ संन्यास आवश्यक है अभी की अवस्था पर। इस विषय पर जो है हमारा मत ये है, अब जो पुराने विचारधाराओं को मानते हैं वो अपने हिसाब से चले, नए विचारधाराओं को मानते हैं अपने हिसाब से चले। हमने अपना मत रखा, हम कोई सनातन के विरोधी नहीं हैं, जो छुआछूत करते हैं उनके विरोधी भी नहीं हैं, जो सबको एक मानते हैं उनको विरोधी भी नहीं हैं। हम बीच वाले हैं। हमको दोनों अच्छे लगते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ खूबियाँ है और दोनों कुछ अवस्था पर खराब लगते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ खामियां हैं। अगर इसको देखा जाए कि सब एक है तो इसमें बल अधिक है, शुद्धता कम है। इसको देखा जाए तो एकता कम है, बल कम है, लेकिन शुद्धता अधिक है। अब समय अवस्था अनुरूप इन दोनों चीज़ों को जो है हमें स्वीकार करना है और त्यागना है। यही है कलयुग का काल सिस्टम। दोनों को साथ लेकर चलना होगा। तो यही बताना था। अब आगे इस मत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।